दूल्हा कमरे में आते हुए कुर्सी से टकरा गया। दुल्हन अमजद भाई आराम से, मोरल, और करो कज़न से शादी। आधा किलो बर्फी खाने के बाद एक आदमी ने कहा, ज़रा एक रसगुल्ला तो देना, मुंह मीठा करना है। दुकानदार, पहले साबन खादाई। हमें तो कोमल ने लूटा, सादिया में कहा दम था, सानिया से बात नहीं हुई, लाइबा का नंबर बंद था। मोहल्ले में औरतों की लड़ाई हो जाए तो दो तीन औरतें ऐसे भी होती हैं जो पीछे खड़ी हल्का हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती हैं, आहो नी आहो। पकोड़े को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, पता नहीं पानी को देखकर मुंह में पकोड़े क्यों नहीं आते। मर्द आलू की तरह होता है, हर सब्जी के साथ सेट होने की कोशिश करता है। मियाँ बीवी होने वाले दामाद के बारे में बातें कर रहे थे। शौहर, लड़का अच्छा है, खुली रंगत, ऊंचा कद, फर्मा बरदार और नाक नक्शा भी अच्छा है, क्या ख्याल है? बीवी, लेकिन इसमें एक खराबी है, जब हंसता है तो इसके लंबे लंबे दांत बाहर आ जाते हैं और चेहरा बुरा लगने लगता है। शौहर, तुम ख्वामख्वाह परेशान होती हो, अपनी बेटी से ज़रा इसकी शादी तो होने दो, फिर ना कभी इसे हंसने का मौका मिलेगा और ना लंबे लंबे दांत नजर आएंगे। पठानों की उर्दू कितनी प्यारी होती है ना। चाचा आई थी, साथ चाची भी आया था। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से बड़ा मशहूर था। एक बूढ़ी औरत को पता चला तो इसकी इस्लाह की नीयत से इसके पास गई और बोली, बेटा, मैंने सुना है कि तुम दुनिया के सबसे झूठे आदमी हो। आदमी, दुनिया को दफ़ा करें जी, मैं आपको देखकर सख्त हैरान हूँ कि इस उम्र में भी ये हुस्न, ये जमाल, ये दिलकशी। बूढ़ी औरत शर्माते हुए बोली, हाय हाय अल्लाह, ये दुनिया वाले भी कितने जालिम हैं, अच्छे भले आदमी को झूठा कहते हैं। अगर आपको हर गलत बात पर गुस्सा जल्दी आ जाता है तो शादी कर लें, आपकी ये बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। एक फौजी की बीवी ने मायके जाने की जिद की। फौजी ने कहा, सुबह फौजी तरीके से इजाज़त मांगना। बीवी सुबह 8 बजे सलाम करते हुए बोली, मैं एक माह के लिए मायके जाने की छुट्टी लेने आई हूँ, इजाज़त दें सर। फौजी, ठीक है, लेकिन तुमने अपना चार्ज किसको दिया है? बीवी, रहने दो, मुझे नहीं जाना। जो ख़वातीन 35 से 40 साल की होकर भी खुद को चांद ही समझती हैं, उनको बताते चलें कि चांद या तो 29 का होता है या 30 का होता है, इससे ज़्यादा एक दिन का भी नहीं होता।